नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शहर दर शहर तबाही का आलम पसारते हुए, खार्किव को कंडहर में बदलते हुए इस वक्त व्लादिमीर पुतिन की सेना यूक्रेन में तबाही का मंजर फैलाती हुई राजधानी कीव की तरफ आगे बढ़ रही है। हर पल अपडेट वहां से हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि खार्किव पर एक तरह से कब्जा आप कह सकते हैं रूस की सेना का लगभग हो गया है। इससे पहले शहर दर शहर मारियोपोल पर कब्जा, ओडेसा पे पहले ही कब्जा कर चुके हैं। खार्किव शहर पर रूस का कब्जा, खार्किव में क्रूज मिसाइल से हमला कर रहा है रूस। एक एक इमारत आज ये बताती हुई कि व्लादिमीर पुतिन और उनकी सेना क्या कर रही है। अगर मैं सही हूं तो ये जिम की तस्वीरें दिखाई देती हैं, अलग अलग जगहों पर जहां पर आम लोग जाते थे। टीवी टावर पर जहां हमला हुआ है, ये वहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी टावर, मीडिया, कम्युनिकेशन को रोकना है। पुतिन की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। वो शहर दर शहर, पहले जो इलाके शहर बिल्कुल बॉर्डर्स की तरफ है, उनको घेरते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन पर कब्जा कर रहे हैं। कम्युनिकेशन तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन की मीडिया का दावा फिलहाल ये आया है कि रूस से बातचीत का समय अभी तय नहीं हुआ है। रूस का कहना है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के लिए वक्त अभी तय नहीं किया गया है। खार्किव को छोड़ने के लिए भारत सरकार बार बार कह रहा है अपने नागरिकों से, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि खार्किव में क्या इस वक्त स्थिति होगी। जो रात भर वहां पर रोशनी धमाके, धमाकों की आवाज से दहल उठा है ये शहर, जैसे खंडहर में तब्दील हो गया है। इससे पहले भी चेचनिया, जॉर्जिया, जहां पर भी रूस की सेना जाती है, उसकी यही स्ट्रैटेजी रहती है। शहर दर शहर वो इस तरह की बर्बादी करते हैं और फिर आगे आक्रामक अंदाज में बढ़ते चले जाते हैं। इससे पहले कि हम एक्सपर्ट्स के बाद चले चर्चा के लिए, राजेश पवार हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं कीव से। राजेश, इस वक्त की क्या परिस्थिति है? बीते दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे, खार्किव को एक लगभग खंडहर वाले शहर में तब्दील कर दिया है पुतिन और उनकी सेना ने। कीव से क्या अपडेट है? किस तरह का खतरा इस वक्त भी है कीव पर? देखिए, पहले मैं आपको खार्किव का अपडेट दे दूं भारतीय विद्यार्थियों के बारे में। मैं बहुत से भारतीय विद्यार्थियों के साथ अभी टच में हूं, उनके लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। मैं अच्छी खबर ये है कि जो 400-500 विद्यार्थी बच गए हैं अभी खार्किव में, उनमें से ज्यादातर मेन ट्रेन स्टेशन तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहां वो अभी फंसे हुए हैं, उनको ऊपर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कारण ये है कि बहुत से यूक्रेनियन नागरिक भी इस टाइम खार्किव को छोड़ के भाग रहे हैं, तो ट्रेन में जगह बिल्कुल नहीं है, लेकिन एडिशनल ट्रेन लगाई गई हैं। मैंने उनको भरोसा दिलाया है कि आप शांति रखिए, आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई भारतीय दूतावास का या मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी सुन रहा है, तो प्लीज यूक्रेनियन ऑफिशियल से कांटेक्ट करें। 300-400 भारतीय छात्र इस वक्त खार्किव ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ये अब आज तक लगातार उन बच्चों की आवाज सामने रख रहा है जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। मदद के लिए हमारे पास, आपके पास रीच आउट कर रहे हैं। अब खार्किव और कीव को लेकर राजेश, आप दिख रहे हैं, मैं अगर आवाज आ रही है, खार्किव और कीव पर रूसी सेना के अटैक को लेकर क्या अपडेट है? खेरसन पर कब्जे की बात है, क्या खार्किव पर भी लगभग कब्जा रूस की सेना का हो गया है? देखिए, ये आज तक और इंडिया टुडे पे ये पहला चैनल था आज तक और इंडिया टुडे पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये रिपोर्ट करने के लिए कि खरसन पे रूस का कब्जा हो गया है। ये रिपोर्ट हमने आज से 4 घंटे पहले दे दी थी और ये अभी रूसी ऑफिशियल मीडिया ने 1 घंटे पहले कंफर्म कर दिया है। खार्किव के ऊपर भी लगभग रूसी कब्जा पूर्ण हो गया है। छुटपुट लड़ाई इसी पॉकेट्स में चल रही है, अदरवाइज खार्किव गिर चुका है और रशियन फोर्स का कब्जा उसके ऊपर हो चुका है। ओवर टू यू। खार्किव पर कब्जा हो गया है, बड़ी खबर आप बता रहे हैं, लगभग गिर गया है बता रहे हैं। खेरसन पर पहले ही जानकारी आपने दे दी थी। कीव का क्या हाल है? कीव पर भी एयर रेड, सायरन्स, क्या एक खबर आई थी बीच में राजेश कि बहुत करीबी जो कस्बे हैं वहां पर हमला हुआ है। इस वक्त की क्या तस्वीर है? देखिए, मैं करीबी कस्बों के बारे में मेरे पास कोई खबर नहीं है इस वक्त, लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं यहाँ पे लगातार मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे खबर भेज रहे हैं पूरे यूक्रेन से। इसकी मेरे पास कोई खबर नहीं आई है, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं इसको जो है वेरीफाई नहीं कर सकता। जहां तक कीव शहर का सवाल है, मैं बिल्कुल कीव शहर के सेंटर में हूं इस वक्त
यहाँ अभी कोई एयर राइड सायरन्स नहीं बज रहे हैं, कोई धमाका नहीं हो रहा है, कोई फायरिंग की आवाज कहीं से नहीं आ रही है। तो यहाँ अभी शांति है। हो सकता है ये शांति तब तक बनी रहे जब तक ये दूसरा राउंड जो वार्तालाप का होना था, बातचीत का यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों के बीच में, शायद जब तक वो खत्म नहीं होता ये शांति बनी रहेगी। इस वार्तालाप के बारे में मैं आपको एक और खबर दे दूं, बड़ी खबर है कि रूस ने ये जेलेंस्की ने प्रस्ताव रखा है कि अगर रूस सीज फायर के लिए यानी फायरिंग और सारे हॉस्टिलिटीज बंद करने के लिए तैयार हो जाता है तो वो खुद इन पर्सन इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए तैयार हैं। ओवर टू यू। ये बड़ी खबर आप इस वक्त दे रहे हैं, राजेश हमारे सहयोगी वहां से बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जेलेंस्की ने ये प्रस्ताव रखा है कि अगर युद्ध विराम की शर्त को रूस मान लेता है तो जेलेंस्की खुद इस बातचीत में प्रतिनिधि मंडल में यूक्रेन की तरफ से शामिल होने के लिए तैयार है। यही है राजेश? हाँ जी, और दूसरी खबर इसमें हम आपको और बता दूं, रूस के लिए संभव नहीं है। देखिए हर जगह हम देख रहे हैं कि वो प्रस्ताव करते हैं लेकिन दूसरी पार्टी के लिए वो प्रस्ताव मान्य नहीं होता। इस स्टेज पे अगर मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, एक सैनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो रूस के लिए इस वक्त सीज फायर करना संभव नहीं है। और संभव क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि रूस ने ये जो अभी ऑफेंसिव लेटेस्ट ऑफेंसिव लॉन्च किया है अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी कन्वेंशनल फोर्स के साथ लॉन्च किया है पूरे पूर्वी यूक्रेन में। खबर आपके पास सब खार्किव की आ रही है और खरसोन की आ रही है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं पूरे पूर्वी यूरोप में, पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त घमासान युद्ध चल रहा है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और ये जो ऑफेंसिव है इसको इस वक्त रोकना रूस के लिए ठीक नहीं होगा, बिकॉज जो मोमेंटम है वॉर का वो टूट जाएगा उसका, और जो उसकी प्लानिंग है वो बिखर जाएगी। इसलिए रूस के लिए ये कदम बहुत मुश्किल है इस टाइम सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए। रूस सिर्फ इतना कर सकता है कम से कम कि वो कीव पर एक कन्वेंशनल फुल फ्लेजेड इन्वेजन ना करे, ऑफेंसिव शुरू ना करे जब तक ये बातचीत खत्म नहीं होती है। ओवर टू यू। ठीक है राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारे जनरल्स यहाँ पर हैं, वो भी अपना सवाल आपसे पूछेंगे। जनरल दुआ, क्या सीज फायर अब मुमकिन नहीं है जैसा वो कह रहे हैं? पुतिन की सेना वहां पर है और जिस तरह की बर्बादी वो कर चुके हैं कई शहरों में, पूरा वॉर का उनके लिए तो मोमेंटम ही टूट जाएगा। हाँ, कीव को लेकर वो थोड़ी सी नरमी बरत सकते हैं, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, यही माने? बड़ी खबर एक आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। राजेश फ्रीडम स्क्वायर पर इस वक्त कीव के बीचों बीच खड़े हैं और वहां से वो हर अपडेट आपको दे रहे हैं। उनका ये दावा है कि फिलहाल ये शर्त रखी गई है जेलेंस्की की तरफ से कि वो रूस से बातचीत करने को तो तैयार है लेकिन युद्ध विराम की शर्त वो माने, क्योंकि हर तरफ बर्बादी का आलम। इन सब के बीच, जंग के बीच, जेलेंस्की का बड़ा प्रस्ताव जिसमें वो रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है, उनका ये कहना है कि युद्ध विराम की शर्त मान ले अगर रूस, युद्ध विराम की शर्त, तो जेलेंस्की खुद भी बातचीत में शामिल होने को तैयार हो रहे हैं। ये उस दावे के भी पलट है। रूस अभी तक यही दावा कर रहा है कि जेलेंस्की तो भाग चुके हैं, वो पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस बार बार रिलीज करते हैं। ये रूस अपनी तरफ से कह रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर और किस तरह से जानकारी को भी लेकर अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करने की, फैलाने की कोशिश होती है ऐसे जंग के वक्त पर, इसे सब बड़ा सोच समझकर बताना पड़ता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं रूसी मीडिया का ये दावा है कि युद्ध विराम के लिए कह रहे हैं जेलेंस्की और फिर कह रहे हैं कि वो बातचीत में शामिल होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है जनरल दुआ कि इसके लिए कभी भी रूस तैयार होगा जंग की इस स्थिति में आने के बाद, जब वो खार्किव को खंडर में बदल चुके हैं? देखिए, खार्किव अब खार्किव हैज फॉलन। अब खार्किव रशियन फोर्सेस जीत चुकी हैं, जैसे आपके संवाददाता ने अभी बताया हमारे को। अगर बिना कीव के पर कब्जा किए रशिया अपना एम अचीव कर सकता है, तो मेरी समझ से, मुझे मालूम है राजेश पवार जी ने अभी आपको कहा कि वो नहीं करेंगे युद्ध विराम, लेकिन अगर वो अपना एम और ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है तो मेरी समझ से, और अगर जेलेंस्की सच में खुद आते हैं डेलीगेशन टॉक्स के लिए, तो मेरी समझ से रूस ऐसा कदम उठाएगा। पर एम और ऑब्जेक्टिव उसका है क्या राजेश? बहुत सारी शर्तें हैं, वक्त वक्त पर गोल पोस्ट बदलता जाता है। आप पहले डीमिलिटराइज कीजिए पूरा, कहते हैं क्रीमिया को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दीजिए कि वो रूस का हिस्सा है। वो वहां पर जो पॉलिटिकल इस वक्त डिस्पेंसेशन है उसको भी बदलना चाहते हैं। तो शर्तें तो उनकी बहुत सारी हैं। और इसी के साथ जी नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि गोल पोस्ट चेंज हुआ है। गोल पोस्ट बिल्कुल सेम है लड़ाई शुरू होने से पहले से लेके अब तक। सिंपल ऑब्जेक्टिव है रशिया का। रशिया की सिर्फ एक डिमांड रही है कि आप
एक न्यूट्रल कंट्री रहें, आप नेटो ज्वाइन ना करें। और बार बार ये यूक्रेन की तरफ से, जो कि अमेरिका के द्वारा उकसाने के बाद उसने बोला है कि उन्होंने बुडापेस्ट मेमोरेंडम था जो 1991 का, उसको छोड़ने का जिक्र किया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करेंगे। देखिए, ये चीजें रूस के लिए किसी भी तरह से मान्य नहीं है और जेलेंस्की जानता है कि वो अगर ऐसी बातें बोलेंगे तो उसको रूस एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि सीज फायर नहीं होगा? क्योंकि एक बार अगर सीज फायर कर देंगे, टॉक्स का आउटकम निश्चित नहीं है और ये टॉक्स फेल होंगी 100%। मैंने पहले राउंड के पहले भी आपको प्रेडिक्ट किया था कि ये टॉक्स किसी भी हालत में सक्सेसफुल नहीं होंगी और मैं आपको ये भी आज बता रहा हूं कि दूसरा राउंड भी फेल होगा। कारण क्या है? क्योंकि डिमांड्स इतनी अनरीजनेबल होंगी रूस की तरफ से कि वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जिस तरह से वेपन्स लगातार यहाँ फ्लो इन कर रहे हैं, मैं आपको कल एक मिलिशिया जिनकी मैं डायरेक्ट सोर्स से खबर आई है, 30,000 ऑटोमेटिक राइफल सिविलियंस में बांटी जा चुकी हैं। ये सीज फायर या समाधान की तरफ का रास्ता नहीं है, ये रास्ता सिर्फ इस युद्ध को आगे और लंबा बढ़ाने का है। ऐसा नंबर आप डायरेक्टली दे रहे हैं कि लगभग 30,000 राइफल्स बांटी गई हैं आम नागरिकों को? ये नंबर मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। आपको याद हो 3 दिन पहले मैंने टीवी पे लाइव किया था मिलिशिया को, उनके हथियारों के साथ में उनसे इंटरव्यू करवाया था। इन मिलिशिया की तरफ से मुझे जो सिटी मिलिशिया है इसकी तरफ से ये खबर मिली है कि गवर्नमेंट ने सिविलियंस में लगभग 30,000 ऑटोमेटिक राइफल्स बांटी हैं। ओवर टू यू। ठीक है, यहाँ पर आप लोग भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा भी तो कर सकते थे ना पुतिन, अगर वो खेरसन और खार्किव पर एक साथ ऑफेंसिव कर सकते हैं तो वो कीव पर भी कर सकते थे। लेकिन ये जो वो स्टेप वाइज चल रहे हैं, वो भी कहीं तो गुंजाइश देख रहे हैं ना कि कहीं पर मैं आर्म ट्विस्टिंग, कुछ एक दबाव बनाकर कुछ जो राजेश कह रहे हैं वॉर जोन से, हम सब सोल्जर्स हैं। वॉर के हिस्टीरिया में बिल्कुल ऐसा लगता है, मिलिटरीली जो वो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन पुतिन जो इस पूरे इसको देख रहे हैं, उनका जो नजरिया है वो एक ऊपर से पॉलिटिकल नजरिया है। ये इन दोनों शहरों पे अगर उनका कब्जा हो चुका है और अब उन्होंने कब्जा कीव पे करने के बजाय वो अपने जितने एम ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अभी क्या होगा अगर ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स होती हैं, पीस टॉक्स होती हैं, बाकी दूसरी तरफ दुनिया से भी इनको अब कुछ नरमी आएगी अगर वो इसके आगे अटैक को नहीं ले जाते। खार्किव के बाद क्या नरमी आएगी सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ वेस्ट की तरफ से आएगी नरमी। अब नहीं नरमी आएगी। उनको तो जो बाइडेन ने इंटरनेशनल विलन बना दिया। बिल्कुल, उन्होंने तो बता दिया एंटी डेमोक्रेटिक, उन्होंने उनको तानाशाह कह दिया जी। लेकिन ऑलरेडी वो कितने सैंक्शंस उनके ऊपर लागू कर चुके हैं। ठीक है, सबका रिएक्शन एक करिए। सेना साहब जल्दी है तो फिर थोड़ा समय है तो बताओ। लीजिए बोलिए। देखिए, absolutely clarity of mind, political aim, military aim, और मैं बार बार कहता हूं पुतिन इज क्लियर, absolutely क्लियर। आप लोग कहते थे 48 घंटा नहीं हुआ, 72 घंटा नहीं हुआ। मैं पहला दिन से कह रहा हूं, आप 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, उन्होंने जो एक्सरसाइजेस की हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव 22 दिन में ली थी पहले एक्सरसाइज में, और 24 दिन में हम उसको छोड़ करके वेस्टर्न मीडिया ने चलाया है कि यदि 48 घंटे में नहीं गिर गया तो पुतिन हार गए। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो पहला फेज है, अमेरिका जीता है। और आज अभी भी हम लोग उस करेक्शंस में नहीं आने चाहते हैं, जबकि रिपोर्टर ग्राउंड में कह रहा है कि कीव में कुछ नहीं हुआ। 2 दिन पहले मैं आपसे ही मुखातिब था, आप कह रही थी, लोग कह रहे थे घुस जाएगा, गिर जाएगा। व्हाट गिरना? खार्किव के अंदर में 2 जगह फायरिंग हुई है, 2 जगह, एक पुलिस हेडक्वार्टर, एक उनकी कॉन्सुलेट बिल्डिंग, और एक जगह किया था जहां पर मेरे ख्याल से कोई स्ट्रंगलिंग नहीं है। देखिए, उनकी 2 स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने इस एक्सरसाइज में की थी। एस्केलेट टू डिस्केलेट, जो आप कह रही है ना, क्यों नहीं करते, क्यों हार रहे, आपसे तो नहीं चलेंगे ना, वो अपनी सोच से। और दूसरा स्ट्रैंगल टू डेथ, ये उनकी हमने उनके खार्किव हैज फॉलन और नॉट, खार्किव गिरा है या नहीं गिरा, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे कभी क्या कुछ नहीं गिरेगा भाई। आप बार बार कहती हैं, ये हम लोगों ने क्वाइन किया है, कैप्चर, गिर गया, उठ गया, ये कुछ नहीं। देखिए, ही हैज गॉन फॉर अ वेरी क्लियर कट एम, और हम उसको टेम्पलेट लगाना चाहते हैं अपने, हमारी ऑब्जेक्टिव कैप्चर की। राजेश, नहीं गिरा तो नहीं गिरा, ये नहीं है सर। राजेश, आपका टेक इस पर। देखिए, मुझे खार्किव से खबर बता रहा हूं, मैं आपको लेटेस्ट खबर दे रहा हूं खार्किव से। स्टूडेंट्स की क्या बोल रहे हैं वो
और उसके अलावा जो लोकल लोग हैं, यूक्रेनियन लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके मैं लगातार टच में हूं, खार्किव पे रूसी सेना का लगभग कब्जा पूरा हो चुका है। रूसी सेना का कब्जा लगभग पूरा हो चुका है खार्किव के ऊपर। कुछ पॉकेट्स में छुटपुट लड़ाई चल रही है। खार्किव हैज फॉलन। वो तो क्लैरिटी से बोल रहे हैं सर, खार्किव हैज फॉलन। ठीक है, वर्ड यूज कर रहे हैं ना वो भारत क्षेत्र में। व्हाट डू यू मीन बाय फॉलन? कब्जा। अरे कब्जा, आप देखिए उसके अंदर में आप जो कह रही थी ना, स्ट्रीट फाइट, अरमन, गोली, बच्चे, किसने सारे कहा? अरे आप क्या पूरे मीडिया में चल रहा है नहीं, कि आपने कोई और चैनल आप देखिए, मैं नहीं कर, अपने को प्रूव नहीं करना है। आप देखिए, देयर इज अ समथिंग ना, हम कह लें मिलिट्री टर्म में कि इट इज फॉलन। सीट ऑफ पावर जो होती है ना, जो सीट ऑफ पावर पार्ट उसकी है, सीट ऑफ पावर। आप देखिएगा खार्किव में यदि नहीं होगा तो प्रेसिडेंशियल पैलेस में इसी तरह का आएगा, ऊपर से अटैक मल्टी। और जो कह रहे थे ना कि टैंक के ऐसे जो आएंगी उस गली में, इस गली में, ये सारे के सारे 3,000 या कह रहे हैं 18,000 सबके मलरकोट घर पे ही रखे रह जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है। ये वेस्टर्न मीडिया का चलाया हुआ गेम है। बेचारे उनके कंधों से फायर कर रहे हैं। इतने लोग जो मारे जा रहे हैं ये सब वेस्टर्न मीडिया की वजह से। 400 तो मरे हैं अभी सिविलियन। एक भारतीय छात्र भी उसमें मारा गया। हाँ तो ठीक, अरे भैया मैं देखिए, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं भी जाने के लिए तैयार हूं उनको निकाल के लाने के लिए। ये बैटल जोन है भैया, ये मेजर पार की लड़ाई है। ठीक है सब एक एक करके। हाँ। मैं बोलूं पहले? मैं बोल दूं? बोलिए। देखो, मैं ये समझता हूं कि जो रूस है वो अपने हिसाब से चल रहा है। हाँ। उसने पहले खार्किव लिया है और फिर वो कीव की तरफ जाएगा। कीव मेरे हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पावर सेंटर है, और वो उसको लेने की कोशिश करेगा। किस हिसाब से लेगा वो समय बताएगा, क्योंकि वो नई भी एडवाइजरी आ रही है। सर टोक रही हूं, आपको वापस सुनूंगी। खार्किव में भारतीय छात्रों को एक नई एडवाइजरी दी गई है। खार्किव तुरंत छोड़े भारतीय नागरिक, ये एमईए की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, बार बार इसको फ्लैश किया जा रहा है कि खार्किव तुरंत छोड़े। अब उन्होंने बाकायदा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे मस्ट टेक केयर ऑफ दिस। अगर बस ट्रेन ना मिले तो पैदल ही वहां से निकल जाएं। अब यहाँ पर नौबत आ गई है। हाँ देखो अंजना, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये एक टैक्टिकल पॉज है रूस का। वो खार्किव को लेगा पहले, और उसके बाद ये बातचीत हो रही है। उस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलेगा और वो कीव को लेने की पूरी कोशिश करेगा, और उसने कोशिश की भी है। अभी तक उसको इतनी सक्सेस नहीं मिली है। वो अपना पूरा जोश, जितनी भी उसकी ताकत है, उसको झोंकेगा, क्योंकि कीव एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पावर सेंटर है। जब तक कीव नहीं गिरता ऐसा लगता है कि यूक्रेन का पलड़ा भारी है। ठीक है। मगर जब कीव गिर गया, मैं ये भी समझता हूं जब कीव गिर गया तो ऑलमोस्ट गेम खत्म है। तो इसलिए कीव को लेना ये रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेलेंस्की अभी तक वहां है और वहां से बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मनोबल भी ज्यादा है यूक्रेन की उसका। और दूसरा, ये जब तक कीव स्टैंड करेगा, मुझे लगता है कुछ न कुछ है यूक्रेन में। अगर कीव एक बार फॉल हो जाता है उसके बाद तो ऑलमोस्ट गेम खत्म है। मैं बिशंबर दयाल साहब आपके पास आऊंगी ये पूछने के लिए कि जो स्ट्रैटेजी से वो चल रहे हैं, 2 दिन पहले तक ये मुश्किल था कहना जिस तरह का वो जबरदस्त ऑफेंसिव करेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि रूस चाह ले तो इस तरह का ऑफेंसिव वो अन्य शहरों पर भी करेगा। लेकिन उससे पहले एक बार चलते हैं, गीता मोहन हमारे साथ जुड़ी हैं। छात्रों के लिए नई एडवाइजरी, बस ट्रेन पैदल ही निकल जाएं। अब खतरा तो इतना जबरदस्त है कि हम लगातार वीडियोस दिखा रहे हैं वहां पर धमाकों के। गीता जी बिल्कुल, आज का जो एडवाइजरी है, पहला जो एडवाइजरी आया था उसमें साफ तरीके से कह दिया था कि बच्चे जितने जल्दी हो सके खार्किव को इवैक्यूएट करें और जल्द से जल्द वहां से निकले। लेकिन जाने के जरिए क्या हैं? कोई बसेस नहीं चल रहे, गाड़ी नहीं चल रहे, तो बच्चों को रेलवे स्टेशन में जाना था। लेकिन क्योंकि हमने जो रेलवे स्टेशन के हालात देखे हैं, ट्रेन चल नहीं रहे हैं, बहुत भीड़ मचा हुआ है और बच्चे चढ़ नहीं पा रहे हैं ट्रेन में। इसीलिए एक सेकेंड एडवाइजरी आया है अब, जिसमें यह कहा गया है कि 3 ऐसे शहर हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है और कहा है कि अब वहां तक पहुंचे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो चल के जाए। 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा इन बच्चों को अब। बिल्कुल, और किसी तरह से जान पर बनाई है। अब नौबत ये आ गई है। कीव के लिए भी बीते दिन एडवाइजरी था, अब खार्किव के लिए हो रहा है। विशंबर दयाल जी, खार्किव की जो तस्वीर और जो डिस्कशन हो रहा था, राजेश को भी दिखाइएगा, उनके पास चलेंगे। अगर चाहते तो कीव पर भी फुल स्केल इन्वेजन वो कर सकते थे, लेकिन वो धीरे धीरे शहर दर शहर ट्रेलर दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
व्लादिमीर पुतिन, देखिए वो क्या अंजना कर जी, रहे हैं? एक 3-4 ब्रॉड चीजें बोलूंगा। रशियन आर्म फोर्सेज एक स्ट्रैटेजी के तहत आई है। कोई भी फौज 6 दिन के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करती, छोटे मोटे टैक्टिकल चेंजेस करती है ग्राउंड के हिसाब से। दूसरी बात, देखिए जो पूरा युद्ध है वो कीव और उसके ईस्ट पर आधारित है। जो ड्नाइपर रिवर है उसके ईस्ट में पूरा युद्ध, उसकी बम्बार्डमेंट सारी उसी तरह। अगर आप लाइन देखें, टर्नोबल जो राजेश बिल्कुल ठीक समझा भी सकते हैं, उसके नीचे कीव और कीव के बिल्कुल नीचे राजेश को भी दिखाइए और गौरव सावंत को भी दिखाइए। हाँ। ये एक लाइन है और इसी को तकरीबन ड्राइवर। ठीक है, अब गौरव क्या सावंत भी जुड़ हालात गए क्या सर। देखिए, मिलिट्री हाँ, सिचुएशन हाँ, क्या है जो राजेश के हिसाब से। जो डॉनबास का नॉर्थ शोल्डर है, जो उत्तरी शोल्डर है, उस पे खार्किव गिर गया है। जो उसका साउथ में शोल्डर है मैरियोपोल, वो गिर गया है। ठीक है, डोनेट्स और दोनों सहयोगी जुड़ गए सर, दोनों सहयोगी जुड़ गए। नहीं, 70 किलोमीटर अंदर आगे। ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव पाल्टोवा और स्नाइपर है, अगला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उस पर जब प्रेशर आएगा। गौरव कीव से ग्राउंड रिपोर्ट जल्दी से, वो कुछ ही देर के लिए हमारे साथ है। जल्दी से गौरव और राजेश। हाँ गौरव। जी हाँ, इस समय हम लोग यूक्रेन की सेना के एक चेक पॉइंट पर है और यूक्रेन की सेना के साथ है। हमने यूक्रेन की सेना के कई अधिकारियों से भी बात की और जो इस समय मिलिशिया उनके साथ है उनसे भी हम बात कर रहे हैं। और हम कीव के एंट्री पॉइंट पर है, यहीं से रूस की सेना घुसने का प्रयास करेगी। और अगर आप मेरे पीछे धीरे धीरे देखने का प्रयास कीजिए कि ये वो जगह है जहां पर ट्रेंचेस खोदी जा रही है। आप सोच सकती हैं अंजना की कितनी इमरजेंसी में यहां इस समय काम चल रहा है। इमरजेंसी में काम इसलिए चल रहा है क्योंकि यहां ट्रेंच खोदकर यहां पर जवान इस जगह की रक्षा करेंगे। ये एक वाइटल एंट्री पॉइंट है। यहां पर बड़े बड़े बोल्डर जेसीबी मशीन्स लाके लगा रहे हैं, अर्थ मूवर्स लगा रहे हैं। ये बोल्डर कम से कम 5 से 7 फीट ऊंचे एक के ऊपर एक लगाए जा रहे हैं, कंक्रीट के ये बैरियर्स, ताकि इनके पीछे से रूस की सेना पर वार किया जाए। एक इसके शोल्डर पर अगर आप मेरे पास देखें तो यहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ATGMs भी हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हैं। यानी ये सबसे, मैं आपको धीरे धीरे और पास ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां से अगर आप देखेंगी, ये इतना वाइटल सिक्योरिटी पॉइंट है कीव की सुरक्षा के लिए, जहां आज तक की टीम, और इस समय कीव में, यूक्रेन के इस भाग में केवल आज तक की टीम है जो कीव शहर के अंदर है। और ये वो वाइटल चेक पॉइंट है जहां पर यूक्रेन की सेना, यूक्रेन के कमांडोज, यूक्रेन के वेटरन्स और यूक्रेन की मिलिशिया चारों एक लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इलाके में अलग अलग जगह बैरियर्स बनाकर खड़े हुए हैं। ट्रेंच वॉरफेयर उनको पहला बैरियर वहां रोकेंगे। उसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। उसके बाद अगर हेलीकॉप्टर से उन पर वार होने की कोशिश होती है तो उसके लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स है। आप देख रहे हैं यहाँ टैंक भी इस समय तैनात किए जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कीव की सुरक्षा अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई और ये एक्सक्लूसिव एक्सेस हमको इस समय दिया जा रहा है कि हम आपको दिखा सके कि किस तरह से कीव की सुरक्षा की तैयारियां की जा रही हैं। मेरी कुछ सिपाहियों से भी यह बात हुई और एक अफसर से भी बात हुई और उन्होंने बहुत साफ तौर पर बताया कि हथियार नहीं, जज्बे से कीव को डिफेंड करेंगे। बताइए गौरव, आप बता दीजिए, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये इस वक्त आप देख रहे हैं। नेटो को रूस की सबसे बड़ी चेतावनी एक बार फिर से आपके लाइव के दौरान ही आ गई है। अगर यूक्रेन को हथियार दिया तो अंजाम बुरा होगा, कि गारंटी नहीं, नेटो देश पर हमला नहीं होगा, ये रूस ने कहा है। बिल्कुल गौरव, और वहां की तस्वीरें दिखाइए। ये पहले के युद्ध में भी, जैसा विशंबर दयाल साहब बता रहे हैं, पहले के युद्ध में भी शहरों को बचाने के लिए, और जब आपको पता है कि 64 किलोमीटर लंबी टुकड़ी आ रही है, तो इस तरह के ट्रेंचेस और वॉल्स इरेक्ट करके उनको रोकने की कोशिश एंट्री पॉइंट्स पर कीव शहर में इस वक्त की जा रही है। एकमात्र ऐसा चैनल जिसके तमाम सहयोगी हमारे जमीन पर मौजूद हैं और ये एक्सक्लूसिव कवरेज आप वहां से दिखा रहे हैं गौरव, और नेटो की धमकी भी। जी हाँ, और इस समय ये काम चल भी रहा है। इस आपके पीछे ये देखिए, ये काम इस समय चल रहा है। ट्रेंचेस खोदने का भी, बैरियर्स बनाने का भी, चेक पॉइंट बनाने का भी, और पुरुष और महिलाएं दोनों यहाँ पर हैं इस चेक पॉइंट पे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से बचाव कार्य अपने शहर का करने का प्रयास कर रहे हैं। जो चेतावनी दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सेना ने साफ तौर पर कहा है कि हम में जज्बा तो है, जरूरत पड़ी
तो हम अपने हाथों से भी लड़ेंगे और मोलोटोव कॉकटेल से भी लड़ेंगे। हमने वो भी रिपोर्ट आज तक पर फाइल की, किस तरह यहां पर मोलोटोव कॉकटेल्स बन रही हैं और वो भी बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या में पेट्रोल बॉम्ब्स यहां लोगों के पास है कि एक के बाद एक वो तैयार पेट्रोल बॉम्ब्स हैं और उनको फेंकेंगे रूस के कॉन्वॉयज पर और उनको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि अगर हमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स मिल जाए, सरफेस टू एयर मिसाइल्स मिल जाए, तब हम अपने देश का बचाव बेहतर कर सकेंगे और रूस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। कई देशों ने आश्वासन भी दिया है, वादा भी किया है, पैसे भी मुहैया करा रहे हैं, लेकिन वो हथियार कितनी जल्दी पहुंचेंगे यहां, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है अंजना, खासतौर पर ऐसे समय जब 70 पायलट यहां के पोलैंड जा चुके हैं लड़ाकू विमान लाने के लिए। MiG-29 इनको मिल रहे हैं, Su-27 विमान इनको मिल रहे हैं और ये आप देखिए अब एक तरफ से दूसरी तरफ ये बैरियर बनाया जा रहा है, सड़क के दोनों तरफ इस तरह के बैरियर्स बनाए जा रहे हैं ताकि इस शहर की रक्षा की जाए। और ये जिस एक्सेस पर हम खड़े हैं ये एक बहुत वाइटल एक्सेस पॉइंट है जहां से रूस की सेना के हमले की आशंका है। और अंजना हमें यह बताया जा रहा है इनकी जो इंटेलिजेंस है, इनके जो मानव रहित टोही विमान है उनको या जो नेटो से इनको जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये हमला किसी भी वक्त राजधानी कीव पर हो सकता है। तो खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाहर जाने वाली गाड़ी को भी चेक किया जा रहा है, अंदर आने वाले लोगों को भी चेक किया जा रहा है। कोशिश इनकी यही अंजना की किसी न किसी तरह अपने शहर को बचा ले, हथियार मिल जाए तो सुरक्षा बेहतर होगी। अंजना, वहां पर सिर्फ सेना है या आम लोग भी दिखाई दे रहे हैं गौरव? और क्या इस पर कुछ इनपुट है कि बेलारूस की तरफ से आ रहे हैं? क्या ये बेलारूस से आने वाला रास्ता है जो रूसी सेना आ रही है? कितनी दूर वो अब है, इस पर कोई अपडेट है? राजेश, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। गौरव। जी हां, यहां पर न केवल सेना है इस समय, यानी यूक्रेनियन आर्मी जिनके साथ उनकी बख्तरबंद गाड़ियां भी यहां पर हैं, उनके टैंक भी यहां पर हैं। तो आप सोचिए कि 21वीं सदी में एक बड़े शहर की राजधानी के बचाव के लिए उनके देश के टैंक शहर की सीमा पर तैनात किए जा रहे हैं। तो यहां आर्मी भी है, मिलिशिया भी है, सिविल डिफेंस भी है और आम नागरिक। अभी एक इंटरव्यू आप देखेंगे, हम लोगों ने अभी भेजा है। यहां पर एक डिफेंस लाइन के जो अफसर थे वो असल जिंदगी में, सिविल जिंदगी में आईटी सेक्टर में काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एक और है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है और दोनों इस समय अपने शहर की सुरक्षा के लिए यहां पर आ गए हैं। उन्होंने कहा आज ही उन्होंने अपने परिवार को रेलवे स्टेशन पे छोड़ा है, जो खाना पानी उनको मिल पाया है, जो उनका सामान है, सब लेकर यहीं आ गए हैं। इसी बिल्डिंग में उन्होंने अपना सामान रख दिया है और अब अपने शहर की सुरक्षा यहां पर करेंगे या जहां तैनात किया जाएगा वहां करेंगे। एक तरह से कहे कि यूक्रेन के लोग अब ये कह रहे हैं कि हमने अपने सर पर कफन बांध लिया है, हथियार मिले तो बेहतर, ना मिले तो पेट्रोल बॉम्ब से ही हम लड़ाई करेंगे। और ये बात उन्होंने इन एज मेनी वर्ड्स मुझे कही कि पेट्रोल बॉम्ब से ही लड़ना पड़े उससे लड़ेंगे। गाड़ियों से ईंधन निकाल के यहां की एक ब्रूअरी है जहां बियर बनती है, वहां की बोतलें ला कर वो बियर नहीं बना के पेट्रोल बॉम्ब्स बनाने के लिए उस ब्रूअरी की बॉटल्स का इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है। अंजना, बिल्कुल गौरव, दोनों रिपोर्टर्स को दिखाइए। कीव के हर कोने से, कीव के बीचों बीच फ्रीडम स्क्वायर से हमारे साथ राजेश बने हुए हैं। तो उसी कीव के एक छोर से जहां एंट्री पॉइंट है, जहां पर सबसे बड़ी आशंका है कि यहीं से रूसी सेना की एंट्री हो सकती है, वहां पर जो कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए उसकी लाइव कवरेज दोनों हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। राजेश, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेंगे। कुल मिलाकर अब पुतिन की रणनीति कीव को लेकर क्या दिख रही है? लेकिन उससे पहले एक और खबर आ रही है, अमेरिका पर रूस का पलटवार है। देखिए, हर पल नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कुछ कहा जाता है, फिर रूस का कहना है नेटो देशों पर हमले की गारंटी नहीं। बाइडेन ने रूस को दी थी चेतावनी, जिसके बाद से अब रूस की तरफ से ये आया है, नेटो देशों को नहीं छेड़ने की दी थी चेतावनी। और ये दोनों तरफ से आप देखिए, बाइडेन की चेतावनी पर रूस ने पलटवार किया। वो कह रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जंग तो चलता रहेगा इनके बीच में, जो जुबानी मामला हो रहा है। लेकिन अभी अमेरिका वर्सेस रूस होने में वक्त है, अभी तो यूक्रेन की जनता झेल रही है। कीव को लेकर आगे बढ़ती हुई तस्वीर इस वक्त क्या दिख रही है? दोनों ही हमारे सहयोगी गौरव सावंत और राजेश पवार इस वक्त आपके सामने है लाइव कीव से। राजेश, अपना सवाल दोहराइए प्लीज। अब सवाल क्या है? कीव को लेकर क्या स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है? क्या हम माने कि आज भी शांत रहेंगे, कारकीव की बर्बादी के बाद देखेंगे कि ज़ेलेंस्की कितना झुकते हैं, उसके बाद हमला होगा, या फिर आज की रात एक बार फिर से जो बीते दिन आशंका जाहिर की जा रही थी, या फिर बातचीत के आउटकम का इंतजार होगा? क्या समझ में आ रहा है? देखिए, आज सुबह से कीव बिल्कुल शांत है। सुबह 2-3 धमाके हुए थे,
उसके बाद से कीव बिल्कुल शांत है। कोई यहाँ धमाका नहीं है, कोई जहाज हवा में नहीं उड़ रहे हैं, कोई मिसाइल नहीं गिर रही हैं, कोई फायरिंग नहीं हो रही है कहीं पे, बिल्कुल शांति है। लेकिन दिस इज लल बिफोर द बैटल, ये तूफान से पहले की शांति है। सारा कुछ डिपेंड करेगा ये दूसरा राउंड जो बातों को आना है उसके ऊपर। अगर बात किसी तरह से सफलता की तरफ बढ़ जाती है तो कीव बच सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। और अगर ये टॉक्स फेल होती हैं तो मेरा मानना है कि उनको फेल होते ही कीव के ऊपर ऑफेंसिव लॉन्च किया जाएगा। जो फोर्सेस अभी कीव के उत्तर में इकट्ठी हुई पड़ी हैं वो तैयार हैं ऑफेंस के लिए, सिर्फ उन्हें ऑर्डर्स का इंतजार है और ये ऑर्डर उनको इस वार्ता के फेल होने के बाद ही मिलेगा। ओवर टू यू। ठीक है, हमारे साथ तमाम यहाँ पर गेस्ट हैं, अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है पूछे जल्दी से। सवाल पूछना नहीं है राजेश, हम मानते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ मानना यह है कि अगर ईस्ट से जो ऑपरेशंस आ रहे हैं, आखिर फौज हम सब यहाँ जनरली हैं और आप दोनों बहुत एक्सपीरियंस हो गए, अगर ईस्ट से थ्रस्ट आ रहा है, वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास 3 आर्मीज है और एक शायद सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से एक आर्मी ली होगी। अगर ईस्ट का उसका ऑब्जेक्टिव हुआ ना, हर एक आर्मी का हर एक उसका ऑब्जेक्टिव है, उनका ऑब्जेक्टिव मुझे लगता है कि सेंटर में पाल्टोवा और नाइपर उनका ऑब्जेक्टिव है। हाँ। और जब वहां प्रेशर पड़ेगा मेरे ख्याल में, तब तक कीव को मेंटली, फिजिकली और प्रोपेगेंडा जिसकी आप बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसकी आप बात कर रहे हैं, सिविलियन पॉपुलेशन बिल्कुल निकल जाएगी और शायद 2-3 दिन लगे जब तक कि रशियन फोर्सेस कीव को एड्रेस करेंगे। मेरा विचार है। ठीक है गौरव, अगर इससे बिल्कुल करते हो तो बात करो। ठीक है, राजेश से भी रिएक्शन लेंगे। गौरव, चूंकि आपको अब इंडिया टुडे पर भी जाना है, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेकर फिर आपको वहां जाने देंगे। जल्दी से एक रिएक्शन। कुल मिलाकर सिविलियंस अब जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, रोड्स को वो बैरिकेड कर दे रहे हैं, कई जगहों पर टैंकों के सामने खड़े हो रहे हैं, इन सबको लेकर और बड़ी तस्वीर, क्योंकि कीव के सबसे महत्वपूर्ण जगह पर इस वक्त आप खड़े हैं और दूसरी तरफ फ्रीडम स्क्वायर पर राजेश। गौरव जी, इस समय जो जमीनी स्थिति है वो ये है कि आज अब से 2 घंटे बाद यानी शाम 6 बजे यहां के समय जबरदस्त हमला होने वाला है खार्किव पर। और खार्किव पर वो जो हमला होगा जिसके बारे में भारत सरकार ने भी वही सभी भारतीयों को चेतावनी दी है कि आज शाम 6 बजे यूक्रेन के समय वो निकल जाए खार्किव से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी उसके बाद खार्किव पर बड़ा हमला कोशिश किया। जो यहाँ के एक मिलिट्री कमांडर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा खार्किव को फ्लैटन आउट किया जा रहा है ताकि यूक्रेन का लड़ने का मनोबल टूट जाए। दे वांट टू ब्रेक यूक्रेन्स विल टू फाइट इज व्हाट ही टोल्ड मी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा मनोबल नहीं टूटेगा। खार्किव में जो हो रहा है हम देख रहे हैं, सुमी में जो हुआ वो हम देख रहे हैं, खरसन हमने देख लिया और सबका बदला यहाँ कीव में लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो स्टैंड ऑफ अटैक नहीं करेंगे। रिजीम चेंज अगर उन्हें करनी है, सत्ता परिवर्तन उन्हें करना है, तो उन्हें शहर के अंदर घुसना ही होगा। और शहर के अंदर घुसने के समय उनके साथ जो होगा यहाँ पर या फिर पूरे शहर में, आज हम लोगों ने आज तक की टीम वो इकलौती टीम थी जो गाड़ी में पूरे शहर की गली गली घूमी है और वहां के डिफेंसेस दिखाए हैं हमने। और अंजना, उन डिफेंसेस को देखकर लगता यही है कि चाहे वो बिल्डिंगों से हमला हो, बिल्डिंग के ऊपर से हमला हो या गलियों में हमला हो, रूस की सेना के से लोहा लेने के लिए यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है। हथियार और होते तो लोहा और ले पाते। कीव में 3:03 इस वक्त हो रहे हैं गौरव, और आप कह रहे हैं वहां के टाइम के हिसाब से 6 बजे, यानी 3 घंटे बाद, लगभग जब 9, 9:30 यहां बज रहे होंगे हिंदुस्तान में, खार्किव पर एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है। फ्लैटन आउट यानी तमाम इमारतों को ढा देना, पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर देने की कवायद रूस की तरफ से की जा रही है। जनरल सिवाज भी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, पूछ ले सर। देखो गौरव, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाई असली यूक्रेन में होने वाली है वो कीव की है। कीव एक ग्रेविटी ऑफ सेंटर है, पावर सेंटर है। जब तक कीव होल्ड करेगा, यूक्रेन होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले अगले 24 घंटे में रूस जो है एक बड़े जोरों से प्लान कर रहा है किसी प्रकार से कीव के अंदर हमला किया जाए। और ऐसे में मुझे लगता है कि जो यूक्रेन की फौज है वो जिस प्रकार से उन्होंने डिफेंस ली है पूरे कीव के अंदर, वो मुझे लगता है काफी मजबूत है। उनके पास जेवलिन मिसाइल भी हैं, उनके पास स्टिंगर मिसाइल भी हैं, उनके पास केमिकल ड्रोन भी हैं। तो मुझे लगता है अगले 24 घंटे कीव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जिस प्रकार से जेलेंस्की वहां जमे हुए हैं, इंस्पायरेशनल लीडरशिप दी है, उससे ऐसा लगता है कि आर पार की लड़ाई होने वाली है कीव में। गौरव,
इसमें दो राय नहीं कि ये आर पार की लड़ाई होगी। ये लास्ट स्टैंड है। अगर कीव अपने आप को डिफेंड कर पाया, और कितने समय तक डिफेंड कर पाएगा, क्योंकि आपकी जिससे भी बात होती है अंजना और जनरल सिवाच, उनका प्रश्न यही रहता है कि हम लड़ना तो चाहते हैं, हमें जज्बा तो है, लेकिन हमारे पास हथियार कहां से आएंगे। जिस मिलिट्री चेक पॉइंट पे हम सवेरे थे, उनके पास मोलोटोव कॉकटेल्स थी, उनके पास हथियार नहीं पहुंचे थे। जिस मिलिट्री चेक पॉइंट पर हम इस समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहां इनके पास टैंकों से लेकर जैवलिन मिसाइल से लेकर सर्फेस टू एयर मिसाइल, इनके पास सब है। लेकिन संख्या, जिस तरह से रूस की गाड़ियां आ रही हैं, अगर 63 किलोमीटर लंबा काफिला आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए तो बहुत से हथियार चाहिए होंगे। क्या उतनी बड़ी मात्रा में इनके पास वो हथियार है या पहुंच पाएंगे? लड़ाकू विमान लेने के लिए तो पायलट्स गए हैं, लड़ाकू विमान लेकर आ पाएंगे या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। कब तक उनको मिलेंगे लड़ाकू विमान? गौरव, एक जल्दी से है, तो ये सब बड़े प्रश्न हैं। मनोबल ऊंचा। जी, जनरल दुआ और जनरल सिन्हा भी एक छोटा सवाल आपसे पूछेंगे, उसका जवाब ले लेंगे। जनरल दुआ। गौरव, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर। मुझे एक बात बताएं, जिस तरीके से जज्बा हमें यूक्रेन से, कीव से नजर आ रहा है, फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया एक बहुत ही अलग चीज है। और उस वक्त जब फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया की जाती है, तब काफी आर्मीज को हार माननी पड़ी है। आप लेसन्स लें वियतनाम से और अफगानिस्तान से, और और जो जिस तरीके से जो फाइटिंग स्पिरिट यूक्रेन दिखा रहा है, मेरी समझ से इतना आसान नहीं है कीव का। खार्किव और उसमें जो हुआ, कीव पावर सेंटर है जहां पे कंसंट्रेट कर रही है यूक्रेन भी अपना फोकस। आपकी क्या राय है? जनरल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अर्बन वॉरफेयर के बारे में आपका अनुभव तो मतलब अद्वितीय है इस समय हमारे देश में। तो आप तो जानते ही हैं कि अर्बन वॉरफेयर कितना अलग है। जिस तरह के ऑपरेशंस खार्किव में हो रहे थे, खार्किव में स्टैंड ऑफ अटैक्स ज्यादातर हुए, मिसाइल अटैक्स ज्यादातर हुए हैं, रॉकेट अटैक्स हुए हैं। हालांकि स्पेशल फोर्सेज वहां भी अंदर गई है, फिजिकली ऑक्यूपाई करने के लिए तो इन्फेंट्री को जाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। लेकिन अभी उस खार्किव में यूक्रेन के मोराल को गिराने के ऑपरेशन हो रहे हैं। जी, लेकिन वो यहां नहीं काम करेगा ऑपरेशंस, यहां पर उनको घुसना ही पड़ेगा। और एक बार जब अंदर घुस गए तो एक तरह चक्रव्यूह में अंदर तो घुस जाएंगे, लेकिन अर्जुन के अलावा कितने ऐसे योद्धा थे जिनको चक्रव्यूह को भेदकर दूसरी तरफ निकलना आता था? अभिमन्यु भी भेदना जानते थे, निकलना नहीं जानते थे। तो एक तरह से ये चक्रव्यूह बनाया जा रहा है रूस की सेना के लिए कि वो घुस तो जाएंगे कीव में। गौरव, यही वजह बताई जा रही है, बिल्कुल बिल्डिंग के ऊपर से और बंकरों से जो हमला होगा। और गौरव, यही वजह बताई जा रही है कि बॉर्डर सिटीज पर वो अटैक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सीधा बीचों बीच नहीं पहुंच रहे। जनरल सिन्हा भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद गौरव, मेरी सवाल थोड़ी तीखी होगी। आप लोग, मैं तो कहता हूं बोथ ऑफ यू $1 मिलियन रिपोर्टिंग। मेरा ये विचार है और तीखा है। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, जो आप दिखा रहे हैं, मोलोटोव कॉकटेल, AK-47, JCB का खोदना लास्ट मिनट में, ये फैंटेसी बैटल है, बैटल ऑफ फैंटेसी है। थिंग्स आर गोइंग टू डिफरेंट। देयर इज अ 2 tactics which they have done it in 2 exercises. This is called escalation and de-escalation, which he is doing it and beautifully doing it, Russians. And second thing, strangled to death. बहुत अच्छा है, आप तो बता रहे हैं स्ट्रीट में घुसेंगे, अर्बन फाइटिंग करेंगे, बच्चों को मारेंगे, लोग खड़े हैं, मोलोटोव कॉकटेल फेंक देंगे, खड़े हो जाएंगे। किसी भी शहर में तो देखने को नहीं मिला मुझे। जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर था पीछे का, मारियोपोल, जिसके साथ लिंकअप उनका हो गया है डॉनबास के इलाके में, उससे वहां तो नहीं दिखा मुझे। 63 किलोमीटर लुहांस्क आज एडवांस हुई है। तो ये जो फैंटेसी बैटल है, इज इट ए रियलिटी? इट इज अ वेस्टर्न मीडिया, द वे दे आर ट्राइंग टू टेल यू, और द वे दीज पीपल आर। तो मेरा सर, ये हम तो वेस्टर्न मीडिया है नहीं, हम जमीन पर हैं, लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं। इट्स अ बैटल ऑफ अनइक्वल्स। लेकिन आप ये भी देखिए सर, मारियोपोल की कहानी अलग, खार्किव की कहानी अलग।
खार्किव में मैं ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट कर चुका हूं। खार्किव में रूस की इसलिए मैं सेना ने आपकी अगर बड़ाई ये कर रहा सोचा हूं। था कि वो एक दिन जाएंगे और ऑपरेशन करेंगे और उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो आज 7 दिन बाद भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। 2 दिन वो अंदर घुसे, दोनों दिन उनको पीछे खदेड़ दिया गया। तो खार्किव में उनको सफलता नहीं मिली और ना अभी तक मिली है। अगर यही बात यहां पर भी होगी तो यहां स्टिंगर मिसाइल भी है और जैवलिन मिसाइल भी है सर। बहुत अच्छा, जैवलिन की भी रेंज पता है, स्टिंगर की भी पता है, सब पता है। दैट्स व्हाई दे विल नॉट कम इनटू द स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ऑफ दीज। मेरा मानना है दे आर नॉट फुलिश, दे आर द मिलिट्री हार्डन्ड पीपल एंड दे हैव डन द सेम एक्सरसाइज। यही एक्सरसाइज उन्होंने किया है, 2 मेजर एक्सरसाइज। ठीक, तो प्लीज एक मेरी बात सुनिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। एक सेकंड कहा जा रहा है। बिल्कुल आप हट सकते हैं गौरव। 17,000 भारतीयों को लाया जा रहा है, 3,350 भारतीय वतन लौट चुके हैं। जल्दी से छोटा रिएक्शन सर, छोटा तब ब्रेक का टाइम आ रही है ये सुन लीजिए। एमईए निकलने में ये स्वाभाविक है और हम उनके कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से, तो हम अग्री कर रहे हैं। सॉरी 1 सेकंड, नाउ लेट मी टेक क्वेश्चंस इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर प्लीज। आपसे शुरू करते हैं। ओके, विल टेक माइक्रोफोन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नीरज, न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कि रशियन इनपुट पे आधारित ये एडवाइजरी है, किस तरह का इनपुट है? क्या उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सेफ पैसेज दिया जा रहा है, उसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है ताकि रशियन बॉर्डर से वो निकल सके, या खतरा खार्किव पे बढ़ गया, इस तरह का कोई इनपुट्स खुफिया आप लोग के पास है? Who else was the hand up? 1 second. Huh? Yeah. Okay. Related question. Sir, has Russia... Introduce and... Sir, this is Kamaljeet Sandhu. I'm from India Today. Sir, has Russia given an assurance regarding safe passage, and is the time till 21:30 today? Is there a 3-hour window for all the students and Indians to walk away to the nearest point, at least 15 kilometers away, as you were mentioning? Siddharth from Beyond, how many Indians are there in the conflict zone, especially in the city of Kharkiv? Any number if you can give us? How many you said, right? Yes, sir. Okay. Who else were it? Here. Yeah. Sorry, I saw you first. Please. Sir, I'm Meghna Dev from DD News. Wanted to know, there are 3 locations that have been given for students to reach. So is there any strategy, or people are figuring out what is going to be the onward journey, where they'll go from there? Okay. Ma'am, I will take questions. तो विजयलक्ष्मी हूँ मैं इंडिया टीवी से। एक और छात्र की मौत की खबर वहां पर आ रही है, उसके बारे में। 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। राहत कार्य इस वक्त भी चल रहा है। ऑपरेशन गंगा की डिटेल्स बताते हुए एमईए की तरफ से स्पोक्स